सर एक क्वेश्चन था। क्या बोलिए? सोना चांदी में हॉलमार्क क्यों लगा रहता है, इसका क्या कारण है? मतलब तुम्हारा ये क्वेश्चन है, सोना चांदी हॉलमार्क क्यों लगा रहता है और इसका क्या कारण? देखिए, एगो वीडियो हम सोना चांदी बनाए थे, वीडियो लगभग 11-12 मिलियन चला है वीडियो, और उसमें बहुत स्वर्णकार जो सोनार का काम करते हैं वो बहुत जन का कमेंट आया है, जो सर अब हम लोग के बारे में गलत बोल दिए हैं, ये बोल दिए हैं, वो बोल दिए हैं, ठीक है। और हम लोग को सोना चांदी बनाने में कुछ खर्च भी लगता है, उस पर ग्राम हम लोग का खर्च आता है 1000-1200 रुपया, 1500 रुपया खर्च भी आता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को लगता है हम आप लोग के लिए गलत बोल दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं, ठीक है। हम आप लोग को क्या बोले, सोना चांदी बेचना बंद कर दीजिए। और यही लड़की हमसे क्वेश्चन की थी, सर हम लोग के मम्मी पापा जब दुकान जाते हैं खरीदने के लिए तो सोनार सब ठग लेता, जरा इसके बारे में बताइए। तो चलिए, और कुछ जन हमको कमेंट में ई लिखे थे, जो सर हम लोग ई कैसे पहचानेंगे, ये 22 कैरेट का सोना है कि 23 कैरेट का है कि 24 कैरेट का है कि 21 कैरेट का है, मतलब कितने कैरेट का सोना है, ये कैसे पहचानेंगे। आज हम उसको क्लियर करा देते हैं। अब से कभी नहीं ठगाइएगा। अब सोना दुकान पे जाइएगा तो आप खुद से क्लियर कर लीजिएगा, ये 24 कैरेट का सोना है, इसका पैसा अलग होगा, ये 22 कैरेट का इसका अलग होगा, 21 कैरेट का इसका पैसा अलग होगा, ये खुद से आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, जो सर सोना चांदी पर हॉलमार्क क्यों लगाया जाता है, आइएगा समझते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, सोना चांदी, देखिएगा सोना लिखे हैं, बहुत जन कमेंट किए थे सर सोना नहीं लिखे हैं, नो में एक ये जो था, जब तक कुछ थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करते ना कमेंट नहीं आता है ज्यादा, ठीक है। वो जानबूझ के किए हुए थे, आप लोग लगता है बताइएगा, बैठा करके समझा देंगे अलग में पूरा प्रोफाइल उसका। आइएगा, सोना चांदी और एक प्लेटिनम धातु आता है, क्या होता है, प्लेटिनम, इस पर भी लगता है हॉलमार्क। अब इसका क्वेश्चन क्या था, जो सोना चांदी और इस पे हॉलमार्क क्यों लगाया जाता है। आइएगा, हॉलमार्क का मतलब हुआ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम कह देते हैं इसी 5 गो में से 2 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है यही पूछा जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं ना। तो हॉलमार्क का मतलब हुआ गारंटी देना, क्या देना। तो अभी कौन देता है गारंटी, हॉलमार्क का गारंटी देता कौन है, तो सोना चांदी में प्लेटिनम में जो लगा रहता है, इसका गारंटी जो है आपको BIS, BI। अब कहिएगा सर इंग्लिश में बोल दिया, BIS का मतलब नहीं समझे, तो भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो इसका गारंटी दे रहा है कि आपका सोना शुद्ध है। अगर जिस सोना पर BIS लिखा हुआ है, BIS लिखा हुआ है, वो सोना आपका 100% शुद्ध सोना है, 100%। इसका गारंटी कौन दे रहा है, तो गारंटी आपको यही दे रहा है कि सोना शुद्ध है कि नहीं है। अगर बाद में आप चेक करवाइएगा, अगर आपका सोना गलत निकल गया तो इसका गारंटी दिया हुआ गलत हो जाएगा, होगा ना। ये भारतीय मानक ब्यूरो जो है आपको गारंटी दे रहा है जो आपका सोना शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है। तो आपका आज हॉलमार्क क्यों लगा रहता है, तो हॉलमार्क लगा रहता है शुद्धता की परीक्षण करने के लिए, शुद्धता की। अगर हॉलमार्क लगा है तो सोना शुद्ध है, तो हम ठीक है हॉलमार्क लगा है, कैसे मान लेंगे। तो ये कह रहा भाई हम तुमको गारंटी देते हैं तुम्हारा सोना शुद्ध है, अगर गलती होगा, अगर तुम्हारा सोना गड़बड़ होगा तो हमारा गारंटी खराब होगा, हमारा छवि खराब होगा। अब आइएगा, जब इतना हो गया BIS गारंटी देता है, अब देखिएगा हम बताए थे, कई जन कहा था सर कि 24 कैरेट का सोना जो होता है ना, 24 कैरेट का सोना 99.99 जानते हैं सर, 99.99 शुद्ध होता है 24 कैरेट का सोना, और उससे आभूषण नहीं बनता, ये भी जानते हैं। आइएगा, 24 कैरेट का सोना जो होता है, इसका शुद्धता जो है आपको 99.9 होता है, या 99 कहिए उसको, 99.9 का मतलब 9 चल, मतलब लगभग 1000% ही शुद्ध हुआ, एक कम हुआ ना। 99.99 मतलब कहने का क्या आपको, 99.9 का मतलब लगभग शुद्ध है, मतलब पूरा समझिए 24 कैरेट का सोना प्योर शुद्ध होता है। प्योर क्या होता है, अगर किसी भी सोना पर देखिएगा, अगर हॉलमार्क से आपको पहचानना है, हॉलमार्क से आपको पहचानना है जो सोना 24 कैरेट का है, समझिएगा। अगर सोना 24 कैरेट का होगा, सोना अगर 24 कैरेट का होगा तो उस सोना पर 999 लिखा रहेगा, समझ गए। अगर सोना पर 999 लिखा हुआ है, 999 मतलब वही 99.99, 99.99, तो आप समझ जाइएगा सोना 24 कैरेट शुद्ध है, 24 कैरेट। अब सोना इसके बाद देखिए हो गया 24 कैरेट के लिए। अब कहिएगा सर 24 कैरेट नहीं देगा हमको, अगर 23 कैरेट दे दिया तब, जब 23 कैरेट शुद्ध है तब, तो 23 कैरेट शुद्ध होगा तो उस पर ऐसे लिखा रहेगा 958, 900, इसका मतलब समझिएगा 95.8% ये शुद्ध होता है। अगर किसी सोना पर 958 लिखा हुआ है तो क्या कैरेट का सोना है वो, 23 कैरेट का। अगर 999 लिखा हुआ तब क्या कैरेट का है, 24 कैरेट का। अब 22 कैरेट का सोना होता, देखिएगा ये 22 कैरेट के सोना पर जो है ना आपको 916 लिखा रहेगा, 900, इसका मतलब 91.6%।
शुद्ध है। ये आपको 99.9% शुद्ध है, 95.88% शुद्ध है, 91.6% शुद्ध है। अगर ई लिखा हुआ तो आप कहिएगा सोनार को आपका सोना 22 कैरेट का है। क्या कैरेट का है? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो देखे हैं ना, आप लोग डायरेक्ट जाके बोलिएगा ई लिखा हुआ दीजिए हमको 916। आप कह रहे हैं 22 कैरेट है 916, कह रहे 23 है तो 958, और 24 कैरेट का कह रहे ना आप 100% शुद्ध सोना दे रहे हैं। ई लिखा हुआ दीजिए हमको 999 लिखा हुआ। समझे बात को? इससे आप दूर हो जाएगा आपका सोना शुद्ध है कि मतलब कितना % शुद्ध है। ठीक, उसके बाद 21 कैरेट का अगर सोना होगा आपका, क्या कैरेट का सोना होगा? 21 कैरेट का सोना होगा। इसकी शुद्धता जो होती है आपको ये 875 लिखा होगा। इस पर कितना लिखा होगा? 800, मतलब कहने का 87.5% सोना शुद्ध है। कितना % शुद्ध है? 87.5% शुद्ध है सोना। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर जाइएगा 18 कैरेट पर तब तो समझिएगा ठग रहा है आपको। मतलब कहाँ 24% से अगर 18% पे आ गए आप, ठीक है, भले आपसे रेट कम लेगा लेकिन वो सोना खरीदना नहीं 18% वाला, 18 कैरेट वाला % नहीं, 18 कैरेट वाला सोना नहीं खरीदना आपको। ठीक है, अगर इसमें से कोई सोना दे रहा है तो आप एक बात क्लियर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, सोनार से आप एक सवाल कीजिएगा, जो भी जाते हैं दुकान खरीदने के लिए एक सवाल कीजिएगा, आप हमको क्या कैरेट का सोना दे रहे हैं आप? 21, 22, 23, 24। अगर 24 दे रहे हैं तो 999 लिखा हुआ होना चाहिए सोना पे। अगर आप हम 23 दे रहे हैं आप हमको तो उस पर 958 लिखा होना चाहिए। अगर 22 दे रहे हैं तो 916 लिखा होना चाहिए। अगर 21 कैरेट का दे रहे हैं तो 875 लिखा होना चाहिए। 875 होगा तो इतना शुद्ध सोना दे रहा है, इतना शुद्ध सोना दे रहा है 22 में, इतना 23 में और इतना 24 में दे रहा है शुद्ध सोना। हम उम्मीद करते हैं आप लोग का कमेंट का जवाब आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग का कहना था जो सर शुद्ध सोना को पहचानेंगे कैसे, पहचानने का नियम बताइए। यही पहचानने का नियम है, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा उससे। ई लिखा हुआ दीजिए तब समझेंगे 24, ई लिखा हुआ दीजिए समझेंगे 23, 22, 21। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना नहीं भूले।